बिहार एनडीए में एकजुटता पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है। चारों तरफ कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि ये क्या हो रहा है एनडीए में। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के साथ फिर एक बार खेला हो गया है। चिराग पासवान को लेकर पहले ही जीतन राम मांझी असहज थे, लेकिन अभी जो खेल हुआ है उससे चारों तरफ कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आखिर जीतन राम मांझी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार एनडीए यानी बिहार में विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल में है। अक्टूबर नवंबर में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले दिखाया जा रहा है कि एनडीए में एकजुटता है। चारों तरफ कहीं ना कहीं एनडीए की मीटिंग कराई जा रही है और यह दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए जो है एकजुट है, कहीं भी एनडीए में मतभेद नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ एक बार फिर खेला हो गया है। जीतन राम मांझी इससे पहले भी एनडीए से नाराज चल रहे थे। जीतन राम मांझी के साथ खेला हो गया है। तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ बिहार के 30 सांसदों की तस्वीर खिंचाई गई, लेकिन जीतन राम मांझी क्या तस्वीर इस तस्वीर से गायब है। आखिर सवाल यह उठता है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा नहीं है। आखिर उनकी तस्वीर किसने गायब कर दी, सवाल जरूर खड़ा होता है। विपक्ष पहले से ही हमला कर रहा था और अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक जगत में जितने भी राजनीतिक पंडित हैं यह चर्चा करने लगे हैं कि भले ही दिखाया जा रहा है एनडीए में कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी का तस्वीर जो है गायब हो गया है। जीतन राम मांझी के बारे में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष है, सांसद भी है जीतन राम मांझी, उनके बेटे मंत्री हैं। जीतन राम मांझी भी खुद केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचाई गई और उस तस्वीर को सोशल मीडिया के से लेकर हर जगह साझा किया गया ताकि इससे एक मैसेज जाए कि एनडीए जो है एकजुट है। लेकिन यह कैसी एकजुटता है कि एक केंद्रीय मंत्री, एक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो है उनकी तस्वीर ही गायब है इस तस्वीर से। आखिर किस प्रकार की एकजुटता एनडीए के द्वारा दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने कई सवाल खड़ा किए थे। हालांकि जीतन राम मांझी जो है केंद्र सरकार की नीतियों पर हमेशा उनके पक्षधर रहे हैं, हमेशा प्रधानमंत्री के सपोर्ट में ही रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ हो रहा है, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में ही उनको एक भी सीट नहीं दिया गया, उनकी पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया। वहीं दिल्ली की भी बात करें तो वहां भी उनको एक सीट नहीं दिया गया और यह कहा गया कि यहाँ पर उनका अस्तित्व नहीं है। जीतन राम मांझी इस पर नाराज भी हुए थे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर अस्तित्व की ही बात है तो हम अस्तित्व दिखाएंगे, उसके अलावा अगर ताकत की ही बात होगी तो वो भी हम दिखाएंगे कि हमारी पार्टी में कितना ताकत है। कई प्रकार के सवाल जीतन राम मांझी को लेकर उठने लगे थे कि जीतन राम मांझी यह भी बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पद छोड़ना पड़े तो वह भी मैं छोड़ूंगा। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, मीडिया ने इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जीतन राम मांझी की इतनी नाराजगी के बावजूद जब बिहार के 30 सांसद, एनडीए के जो 30 सांसद है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक किया गया और उस फोटो को साझा किया गया, तो फिर उसमें जीतन राम मांझी की तस्वीर कैसे गायब हो गई। इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई एनडीए में, जब इस तस्वीर को ही साझा किया गया कि एनडीए की एकजुटता दिखाने के लिए, लेकिन फिर हम के जो बड़े नेता है जीतन राम मांझी, उनकी तस्वीर आखिर किसने गायब कर दी, आखिर कैसे गायब हुआ। सबसे बड़ा अब यह सवाल उठ रहा है
एनडीए की एकजुटता पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर जीतन राम मांझी की तस्वीर कैसे गायब हुई। जबकि इसी तस्वीर में देखिए, यह तस्वीर सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल है, आप वहां भी देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको दिखा रहे हैं कि यह जो तस्वीर है इसमें आपको चिराग पासवान, बाएं तरफ चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाते हैं, बाईं तरफ खड़े हैं चिराग पासवान। उसके अलावा जेडीयू की बात करें तो संजय झा भी खड़े हैं, ललन सिंह भी खड़े हैं, उसके अलावा तमाम जो नेता है वह खड़े हैं। लेकिन इसमें जीतन राम मांझी की तस्वीर आखिर कहां चली गई? आखिर कैसे यह गलती हुई कि जीतन राम मांझी की तस्वीर इसमें से गायब हो गई? चिराग पासवान से जब जब नजदीकियां प्रधानमंत्री की बढ़ती है तब तब कहीं ना कहीं जीतन राम अपने आप को असहज महसूस करते हैं। जीतन राम मांझी जो है अपनी तुलना चिराग पासवान से करते रहते हैं। चिराग पासवान को दिल्ली में सीट दिया गया, उनकी पार्टी को नहीं दिया गया, काफी इससे भी नाराज दिख रहे थे जीतन राम मांझी। वहीं बिहार की भी चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान को 35 से 40 सीटें मिलेंगी, लेकिन जीतन राम मांझी 20 सीट के लिए ही बोल रहे थे कि हम इस पर ही खुश रहेंगे, लेकिन उतनी भी सीटें उनको मिलने का आसार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक घटक दल है जो एनडीए के साथ हमेशा खड़े हैं, उनकी तस्वीर जब एकजुटता दिखाई जा रही है तो आखिर इस एकजुटता में किसने खेल कर दिया? आखिर तस्वीर को किसने गायब किया? सबसे बड़ा सवाल है। अब विपक्ष के द्वारा भी इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि तमाम दावे किए जा रहे हैं एनडीए के तरफ से कि हम लोग एकजुट हैं, विधानसभा चुनाव में एकजुट एक साथ लड़ेंगे, हर पार्टी के लिए वोट मांगने जाएगा, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी। कहीं ना कहीं दो जो चेहरे हैं दलित वोट के लिए एनडीए में शामिल है। दलित चेहरे के रूप में, दलित चेहरे एक बड़े दलित चेहरे के रूप में इन दो चेहरों को देखा जाता है, लेकिन एक चेहरा इस तस्वीर से आखिर गायब कैसे हो गया? कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या एनडीए में जितनी चिराग पासवान को अहमियत दी जाती है, क्या उतना जीतन राम मांझी का अहमियत नहीं है? क्या जीतन राम मांझी को कम आंका जाता है? जो जीतन राम मांझी बार बार कहीं ना कहीं इसको अपने द्वारा कहते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं। हालांकि हाल ही में जीतन राम मांझी ने लिट्टी चोखा भोज रखा था, लिट्टी चोखा विद जीतन मांझी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिट्टी चोखा भी शायद काम नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के से हाल फिलहाल में जीतन राम मांझी मिले थे, काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ 30 सांसदों की तस्वीर जो है साझा किया गया तो उसमें से जीतन राम मांझी की तस्वीर गायब है। और कहीं ना कहीं ये एनडीए पर एक बड़ा सवाल, उनकी जो एकजुटता दिखाई जा रही है उस पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के साथ जिसने भी यह किया है बड़ा खेल कर दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।